नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी राजकुमार जी, उनके बेटे आकाश और रिया पर आधारित है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक बुज़ुर्ग पिता अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना सही समझते हैं। आइए सुनिए मेरी ज़बानी। राजकुमार जी एक शांत और सुरक्षित इलाके में रहते थे, जहां सभी लोग उन्हें जानते थे। भले ही उन्होंने वर्षों में कई दुखद क्षणों का सामना किया था, एक विधुर के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी की यादों को अपने घर में हर कोने में संजोकर रखा था। घर की हर वस्तु में उनकी पत्नी की छाप थी। नाजुक पर्दे, प्यार से चुने गए फर्नीचर और वह बगीचा जहां फूल आज भी उसी तरह खिलते थे जैसे उनकी पत्नी उन्हें अपनी ममता से सींचती थी। वहाँ राजकुमार जी यादों को थामे हुए थे। हर कोने में पुराने सुनहरे पलों को फिर से जीते थे। हर सुबह राजकुमार जी अपने मोहल्ले में टहलते थे, पड़ोसियों से बात करते थे, मुस्कुराते और सलाम का आदान प्रदान करते थे। उनके दिल में अपनी पत्नी की गहरी यादें थी, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। अपने घर के आंगन में बैठकर कॉफ़ी कप पीना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुछ ऐसा जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए दिनों से जारी रखा था। जब उनकी पत्नी सुबह की पहली कॉफ़ी बनाकर उन्हें दिया करती थी, लेकिन उस समय में कुछ अलग था। बाजार से लौटते हुए उनके मन में एक बेचैनी थी और उनके हाथों में थैला असामान्य रूप से भारी लग रहा था। सुबह की हल्की हवा तो आमतौर पर सुकून देती थी, उस दिन अजीब तरह से बोझिल लग रही थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वह एक मोड़ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि दूर कहीं काले धुएं के गुब्बारे आसमान में उड़ रहे थे। राजकुमार जी ठिठक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। धुआं उसी दिशा में उठ रहा था जहां उनका घर था। घबराहट में उन्होंने तेज कदमों से चलना शुरू किया और फिर दौड़ने लगे। हर कदम के साथ उनका दिल टूटता जा रहा था और जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। उनका घर आग के लपटों में जल रहा था। आग की भीषण लपटें उनके जीवन की हर स्मृति, हर वो टुकड़ा जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर संजोया था, वो निगल रहा था। आग की तपिश बहुत भयंकर थी और वह इस त्रासदी के सामने बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। दमकल कर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान पहले ही बहुत हो चुका था। वह घर जो उनका सुकून और शरण स्थली था, अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। बस कुछ जलते हुए मलबे ही बाकी थे। आग लगने के बाद राजकुमार जी को अस्पताल में ले जाया गया। वह केवल शारीरिक थकान नहीं थी जो उन्हें जकड़े हुई थी, बल्कि यह उस गहरी उदासी का भार था जो उन्होंने अपने जीवन की हर चीज़ को राख में तब्दील होते हुए देखा था। उनका बेटा आकाश और बहू यहाँ उनके साथ हर पल खड़े थे, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उस भारी बोझ को हल्का नहीं कर पा रहा था जो उनके दिल को जकड़े हुआ था। वह जो उनकी हर याद, हर पल का गवाह था, अब अस्तित्व में नहीं था। आने वाले दिन मौन और खालीपन से भरे हुए थे। जब वे वापस आकाश के घर लौटे, जहाँ पर आग से पहले रह रहे थे, तो राजकुमार जी को यह अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। रिया ने उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया था, नया आरामदायक बिस्तर और सुरुचिपूर्ण पर्दों के साथ, ताकि वह सहज महसूस कर सके। लेकिन उनकी आत्मा में एक खालीपन था। इतना विश्वास था कि इन छोटे छोटे प्यार भरे संकेत उसे भर नहीं पा रहे थे। समय बीतने के साथ राजकुमार जी खुद को बाकी दुनिया से अलग करने लगे। आकाश से उनकी बातचीत छोटी और औपचारिक हो गई थी, बस कुछ औपचारिक अभिवादन तक सीमित थी। अभी पता नहीं सबसे दूरी बना ली थी। भले ही वह हमेशा उनके प्रति स्नेहपूर्ण रहे और उनके लिए समय निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उनकी उस अंदरूनी कमी को पूरा न कर पा रहा था जो उनके घर और उनकी यादों की तबाही के बाद आई थी। घर के नुकसान ने उन्हें घेर लिया था। वह चाहे जहाँ भी जाते
वह डर तो उनका पीछा करता ही रहता था और हर दिन उन्हें उनके उस पुराने जीवन से दूर ले जा रहा था जिसे वह जानते थे। आकाश के घर का हर कोना उन्हें यह याद दिलाता था कि आपका अपना कोई स्थान नहीं रहा। राजकुमार जी अक्सर खिड़की के बाहर देखते रहते जहां आकाश का बगीचा फल फूल रहा था, लेकिन उन्हें उस सुंदरता का कोई आनंद महसूस नहीं होता था। फूलों के रंग, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ धोखा और दूर लगने लगा। वह बगीचा उनका नहीं था, वह घर उनका नहीं था। दिन बीतते रहे और उनके लिए हर दिन बस यह दर्दनाक यादों की कड़ी थी कि उन्होंने क्या खो दिया है। भविष्य अब बहुत अलग सा लगने लगा था उन्हें, एकदम अनिश्चित और धुंधला सा। एक शाम जब उन्होंने रिया के बगीचे में पौधे को पानी देते हुए देखा तो उनके मन में एक विचार ने जगह बना ली जो पिछले कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। वह नहीं चाहते थे कि वह अपने बेटे और बहू के लिए एक बोझ बन जाए। भले ही उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था, लेकिन राजकुमार जी जानते थे कि उनकी उपस्थिति घर की दिनचर्या में एक रुकावट तो डाल ही रही है। आकाश और रिया की अपनी एक जिंदगी थी, उनकी एक अलग दिनचर्या थी और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वह उनकी ज़िंदगी में एक भारी व्यक्ति हो। आखिरकार एक दिन भारी मन से लेकिन मजबूरी में लिया हुआ एक निर्णय लेकर राजकुमार जी ने आकाश को बुलाया और बात की। बेटा, मैंने इस पर काफ़ी सोचा है और ऐसा मुझे लगता है कि अब मेरे लिए वृद्ध आश्रम जाना ही सही रहेगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिससे आकाश हतप्रभ रह गया। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊं। मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बाधा डाल रहा हूँ। वृद्धाश्रम में मेरे जैसे और भी लोग होंगे और तुम लोग अपने जीवन को बिना मेरी चिंता के आगे बढ़ा सकोगे। आकाश ने अविश्वास से अपने पिता की ओर देखा और तुरंत इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वह उनके लिए कभी भी बोझ नहीं थे और उनके घर में हमेशा उनके लिए एक जगह रहेगी जहां उनका स्वागत हमेशा गर्मजोशी से होगा। रिया की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने सुना कि राजकुमार जी उनके जीवन से दूर जाना चाहते थे। उनके लिए राजकुमार जी की उपस्थिति कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद था। उन पर सालों से मिली उनकी देखभाल और स्नेह का प्रतिदान करने का एक ही तो अवसर मिला है। अब भले ही उनका बेटा और बहू उन्हें प्यार भरे शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजकुमार जी ने अपना मन बना लिया था। उनके दिल में यह दृढ़ विश्वास था कि उनके आत्मसम्मान और शांति को पाने का एक ही मात्र तरीका है कि वह खुद को पीछे खींच ले और एक ऐसी जगह की तलाश करें जहां वह किसी और की ज़िंदगी में खलल नहीं डाल पाएंगे। जितनी तकलीफ़ उन्हें इस निर्णय से हो रही थी, उतना ही वह यह मान चुके थे कि वृद्ध आश्रम में अपने जैसे लोगों के बीच जहां सभी के पास एक समान कहानियां होंगी, वह एक अधिक सम्मानजनक और शांतिपूर्वक जीवन पा सकेंगे। वृद्धाश्रम जाने का विचार राजकुमार जी के लिए एक अजीब मिश्रण था, कुछ राहत का एहसास और गहरी उदासी एक और उन्हें यह सुकून था कि वह अब अपने बेटे आकाश और बहू रिया के लिए बोझ नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह जहां पर कभी उनका घर नहीं बन सकेगा। वह जानते थे कि फैसला उनके बेटे और बहू के लिए कितना दुखदाई था, लेकिन जब भी उन्होंने इसके बारे में सोचा, उनका नतीजा वही रहा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। रातें लंबी और भी आराम रहित होती जा रही थी। जब वह बिस्तर पर लेटे हुए सोचते रहते कि आगे क्या होगा, वह खुद को एक छोटे ठंडे कमरे में बैठे हुए देखते जहां कुछ ही फर्नीचर होते और उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो उन्हें उनके जीवन की सबसे प्यारी यादों से जोड़ सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन के दर्द से कहीं बड़ा था। फिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें जाना था। वह सुबह जल्दी उठ गए,
भले ही पिछली रात उन्हें नींद नहीं आई थी, कांपते हाथों से उन्होंने अपने बचे हुए सामान को पुराने सूटकेस में रखना शुरू कर दिया। ये वही चीज़ है जो आग के बाद बची थी, उनकी पत्नी की एक तस्वीर जिसे उन्होंने एक फ्रेम में रखा था, एक शर्ट जिसे वह खास मौक़ों पर ही पहनते थे और एक छोटो फोटो एल्बम जिसे वह मलबे से निकाल कर ला पाए थे। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके सीने में एक भारीपन था। आकाश और रिया दरवाजे पर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। वह अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे, भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आकाश की लाल नम आंखें उनके असली जज्बात बयां कर रही थी। बाबा, क्या आप अभी अपने इस फैसले को लेकर पक्के हैं? आकाश ने पूछा, दिल में उम्मीद लिए कि शायद उनके पिता अपना इरादा बदल ले। रिया भी उनके बगल में खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। राजकुमार जी ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज़ में मजबूती लाते हुए बोले, यह हम सबके लिए बेहतर होगा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। उन्होंने इस बार ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वह जानते थे कि यह शब्द उनके अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते हैं। वृद्धाश्रम की ओर चलना शुरू करते हुए एक भारी चुप्पी ने माहौल को घेर लिया। रिया ने हल्का माहौल बनाने के लिए मौसम और अन्य छोटी बातें करनी शुरू की, लेकिन राजकुमार जी का ध्यान कहीं और ही था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और पुरानी ज़िंदगी की यादों में डूबा जा रहा था। सोचते कि कैसे उनकी दुनिया इतनी जल्दी बदल गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा हो, जैसे वह अपने ही साए में बदल रहे हो। खिड़की के बाहर की दुनिया जानी पहचानी लग रही थी। घर के साए और बगीचे सब कुछ धुंधला और दूर दूर सा लगने लगा। हर किलोमीटर उन्हें उनकी पुरानी ज़िंदगी से और दूर ले जा रहा था, उन्हें उस भविष्य की ओर धकेल रहा था जिसका सामना करने से वह घबरा रहे थे। अचानक आकाश ने एक मोड़ लिया जो उन्हें वृद्धाश्रम की तरफ नहीं ले जा रहा था। राजकुमार जी अपनी सीट पर सीधा बैठ गए, उनकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। यह सही रास्ता नहीं है, उन्होंने चिंता दिखाई। हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? उन्होंने पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, एक आखिरी जगह है जहाँ हमें पहले जाना है, आकाश ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसमें और सवालों के लिए जगह नहीं छोड़ी। लेकिन राजकुमार जी की बेचैनी और बढ़ गई। अब क्या होने वाला था? उनकी थकी हुई दिमागी हालत उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करने लगी कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उनके हाथ तो जो उनकी गोद में रखे हुए थे धीरे धीरे कांपने लगे, यह दर्शाते हुए कि उनके भीतर इतनी उथल पुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह चुप रहे, खिड़की से बाहर देखते हुए, अपने विचारों को काबू करने की कोशिश करते हुए। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, राजकुमार जी के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद आकाश और रिया ने उनके लिए कोई योजना बनाई हो। अब बाहर का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भीड़भाड़ से निकलकर वे अब एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़, पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके साथ वे इधर उधर भटक रहे थे, उनके अतीत की यादों और अनजाने भविष्य के डर के बीच अटके हुए। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या वह वाकई अपने जीवन का अंत था जैसा कि वह सोच रहे थे, या कुछ ऐसा था जिसका उन्हें अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था? गाड़ी लगातार जानी पहचानी सड़कों पर चलती जा रही थी, लेकिन राजकुमार जी के लिए अंतिम मंजिल अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और गाड़ी के भीतर पसरी हुई चुप्पी भी भारी होती जा रही थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा था और वह खुद को बार बार यह सोचने से नहीं रोक पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अंत में आकाश ने
गाड़ी एक ऐसी जगह पर रुक गई जिसे देखते ही राजकुमार जी का दिल कांप उठा। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वह वही ज़मीन थी जहाँ कभी उनका घर खड़ा था। यह देखते ही पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई। मन के घाव जो धीरे धीरे भरने लगे थे फिर से हरे हो गए। उस आग, उस जलन और उस पल की यादें जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को आग की लपटों में जलते हुए देखा था, फिर से उभर आई। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकले, उनकी नज़र कुछ और पर पड़ी जिसने उन्हें थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहाँ कुछ अलग था। जहाँ कभी सिर्फ राख और मलबा था, वहाँ अब एक छोटा सा नया घर खड़ा था। राजकुमार जी हैरान हो गए। उन्होंने आकाश और रिया की ओर देखा और उनके चेहरे पर मिश्रित भावनाओं को पढ़ने की कोशिश की। दोनों ने उम्मीद और भावनाओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। यह क्या है? राजकुमार जी ने कांपती आवाज़ से पूछा। उनकी उलझन और आश्चर्य साफ झलक रहा था। पापा, आकाश ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में गर्व और राहत का भाव था। हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि आपको अकेले वृद्धाश्रम जाने दे। हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को छोड़ दिया हुआ महसूस करें या सोचें कि आप हम पर बोझ हैं। इसलिए आपके कोई अंतिम फैसले लेने से पहले हम चाहते थे कि आप यह देखें कि हमने क्या किया है। रिया, जो उनके पास खड़ी थी, नम आंखों से मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजकुमार जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस छोटे घर की ओर चलने लगे। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने उस नए घर को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर नहीं था, लेकिन हर एक छोटे से छोटे विवरण में उन्होंने आकाश और रिया के प्रयास और प्यार को महसूस किया। बगीचा हालांकि छोटा था, लेकिन उसमें कुछ वैसे ही फूल लगाए गए थे जैसे उनकी पत्नी लगाती थी। खिड़कियाँ जिनसे हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी, एक गर्म माहौल बना रही थी। सामने बरामदे में वही झूला था जिस पर बैठकर वह सुबह की कॉफ़ी का आनंद लिया करते थे। वह बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दरवाजे के फ्रेम और ताज़ा रंगी हुई दीवार को छू रहे थे। घर का हर कोना एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था, लेकिन उसमें गुजरे हुए वक्त के प्रति गहरी ठेस भी थी। बैठक में एक फ्रेम में उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर जो वह आग से बचा पाए थे, एक फूलदान के साथ बड़ी हिदायत से मेज पर रखी हुई थी। यह एक छोटा इशारा था, लेकिन राजकुमार जी के लिए इसका मतलब सब कुछ था। चुप्पी को तोड़ते हुए आकाश ने कहा, हम जानते हैं कि जो आपने खोया उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपके पास हमेशा हमारा घर है। यह घर आपका है पापा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो। राजकुमार जी ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके गले में एक बड़ा सा गांठ थी जिसने उनकी सांसें रोक रखी थी। वह सारी उदासी और अकेलापन जो उन्होंने आग के बाद में फील किया था, उसी पल में जैसे टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था आग नहीं थी, बल्कि यह डर था कि जब उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और अब उनके सामने घर खड़ा था, एक बात का सबूत कि वह अकेले नहीं थे। उनका परिवार हमेशा उनके साथ रहेगा, उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार करेगा। आकाश और रिया वहीं खड़े रहे, उन्हें सोचने के लिए वक्त देते हुए। वे जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि उनके पिता यह समझे कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता चुनना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी उन्हें अब अनेक मौके दे रही है, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल यह था कि राजकुमार जी क्या करेंगे। एक और वह अपने उस निर्णय पर अड़े थे जिसमें वह वृद्ध आश्रम जाना चाहते थे, ताकि वह स्वतंत्रता पा सके जिसे उन्होंने सोचा था कि उन्हें चाहिए। दूसरा, उनके सामने एक नया विकल्प था, एक ऐसा घर जो उनके बेटे और बहू ने प्यार से बनाया था।
जो वह कभी नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर हो पाए। आंखों में आंसू लिए राजकुमार जी को यह एहसास हुआ कि शायद जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वह अकेलापन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। और इस छोटे लेकिन अर्थपूर्ण जगह में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी कि शायद उनका भविष्य उतना अंधकार में नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। राजकुमार जी कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे, इस सब को समझने की कोशिश कर रहे थे जो उनके सामने था। आखिर आकाश और रिया ने क्या योजना बनाई थी? उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनकी नज़रें उस नए बने घर के हर कोने को देख रही थी, यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह सब क्या है। बाबा, मुझे पता है कि आपने अपना फैसला ले लिया था, लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़े हम चाहते थे कि आप यह देखें, आकाश ने कहा। जब वह उस छोटे से घर का दरवाज़ा खोल रहा था, रिया जो उनके पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक उम्मीद और प्रोत्साहन के भाव थे। जैसे ही राजकुमार जी ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन हर कोना बड़ी बारीकी से उनके लिए तैयार किया गया था। यह एक छोटा और सहज घर था जिसे बहुत प्यार से सजाया गया था। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थी। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी भी थी जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और रसोई से ताज़ी बनी कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो, एक नए ही रूप में। लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ हम जानते हैं कि आपका पुराना घर हम वापस नहीं ला सकते हैं, रिया ने कोमल स्वर में कहा। लेकिन हम चाहते थे कि आपको एक नई शुरुआत मिले, ऐसा कुछ जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए। राजकुमार जी धीरे धीरे उस घर के छोटे छोटे कमरों से गुजरे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। हर एक विवरण ने उन्हें अपने पुराने घर की याद दिलाई, मानो खोया हुआ घर किसी नए रूप में उनके सामने खड़ा हो गया था। उनका शयन कक्ष साधारण था, लेकिन उसमें गहरा भाव था। बिस्तर के बगल में रखी मेज पर उनकी पत्नी की वह तस्वीर थी जो वह हमेशा अपने ही पास रखते थे। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? अतः राजकुमार जी ने पूछा। उनकी आवाज़ में, भावनाओं में एक कंपन थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, उस जवाब की तलाश में जो इस विशाल प्रेम और समर्पण को समझा सके, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं पापा। हम जानते हैं कि आप अपनी आज़ादी और स्वाभिमान को कितना महत्व देते हैं। यह जगह सिर्फ आपके लिए है ताकि आप अपने लिए जगह बना सकें, लेकिन हमसे दूर हुए बिना। हम चाहते हैं कि आप घर जैसा महसूस करें, अकेलापन महसूस किए बिना, आकाश ने प्यार और ईमानदारी से कहा। रिया पास आई और धीरे से जोड़ा, यहाँ आप बगीचे की देखभाल कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी भी बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या जी सकते हैं, लेकिन हम भी पास में रहेंगे। अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो, हम नहीं चाहते कि आप खुद को बोझ समझें, क्योंकि आप भी हमारे लिए बोझ नहीं थे। आप हमारे परिवार का हिस्सा है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिया की यह बातें सुनकर राजकुमार जी के भीतर जैसे राहत की लहर दौड़ गई। वह गांठ जो उनके दिल को जकड़े हुई थी, अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। जिस बोझ को वह महसूस कर रहे थे, वह धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह आभार और सुकून ले रहा था। उनके बेटे और बहू ने जो प्यार और देखभाल दिखाई थी, उनके दिल को छू गई थी। राजकुमार जी उस छोटे से घर के पीछे बने बरामदे की ओर बढ़े, जहाँ पहले से ही एक छोटा सा बगीचा तैयार किया हुआ था। वहाँ उन्होंने देखा कि बगीचे के उपकरण पहले से रखे हुए थे और फूलों को लगाने के लिए ज़मीन तैयार थी। यही फूल जो उनकी पत्नी को पसंद थे। मिट्टी की खुशबू और बगीचे की तैयारी के बीच उन्होंने आखिरकार उस गहराई को महसूस किया जो आकाश और रिया ने उनके लिए की थी। यह सिर्फ एक नया घर नहीं था, एक अवसर था
कि वह अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सके, बिना अपनी आज़ादी को खोए, लेकिन अकेलेपन का बोझ भी ना उठाना पड़े। आने वाले दिनों में राजकुमार जी ने अपनी दिनचर्या में ढलना शुरू कर दिया, जो शुरुआत में एक असंभव सी पेशकश लग रही थी, अब एक वास्तविकता अवसर में तरह महसूस होने लगी थी। आग के बाद पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास फिर से एक घर है, भले ही यह पहले जैसा ना था। आकाश और रिया की नज़दीकी ने उन्हें सुकून दिया, लेकिन उनके पास जो निजी जगह थी उसमें उन्हें वह स्वतंत्रता थी जिसे वह हमेशा से महत्व देते थे। सुबह फिर से वैसे ही खास बनी गई जैसा उन्हें पसंद थी। ताज़ी बनी हुई कॉफ़ी की महक हवा में घुलती रही और हल्की हवा बगीचे के पत्तों को धीरे से हिलाती। सूरज की किरणें कमरे में एक प्यारी सी गर्माहट भर देती, जो उन्हें सुकून देती थी। नाश्ते के बाद कभी अकेलेपन से भरे होते, अब सच्ची शांति और संतोष से भर गए थे। आखिरकार राजकुमार जी को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी फिर से अपने लिए लौट आई थी। हर छोटी छोटी बात उन्हें यह एहसास दिलाती कि भले ही बहुत कुछ बदल गया हो, उनके पास अब भी ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने फिर से अपने उस शौक़ को रोक दिया जिसे वह हमेशा से प्यार करते थे, बागबानी। वह बगीचे में घंटों बिताते, मिट्टी तैयार करते, फूलों को पानी देते और बड़ी कृतज्ञता से जीवन को बढ़ते हुए देखते। मैं फूल के साथ उन्हें ऐसा लगता था कि वह खुद भी एक नई ज़िंदगी जी रहे हो, अपने जीवन को फिर से सहज रहे थे। शाम के समय बगीचे में काम करने के बाद वह बरामदे में बैठते और अपने श्रम का फल देखकर संतुष्टि महसूस करते। अब यह घर सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि यह जगह थी जिसे वह अब अपना कह सकते थे। दूसरी ओर आकाश और रिया ने उनकी ज़िंदगी में एक सही संतुलन बनाए रखा। उन्होंने राजकुमार जी को ज़रूरतों का सम्मान दिया, उन्हें उनका व्यक्तित्व नाम दिया, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वह कभी अकेलापन महसूस ना करें। वह हमेशा उनके पास होते, उनसे मिलने आते, बातचीत करते और रोज़मर्रा की बातें साझा करते। अब उनके बीच कोई तनाव नहीं था, सिर्फ प्यार और अपनापन था। राजकुमार जी, जो पहले खुद को बोझ समझते थे, अब अपने परिवार की इस नई जिंदगी में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य, पिता और पुत्र के बीच का यह संबंध, जिसे राजकुमार जी ने सोचा ना था कि समय और त्रासदा ने फीका कर दिया था, अब फिर से खिल उठा था। ठीक उसी तरह जैसे उनके बगीचे में फूल खिलते थे। हर दिन बगीचे में नई जान आती रही और इसके साथ ही राजकुमार जी और उनके परिवार के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते गए। उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है, ना सिर्फ पौधों को बढ़ाने का, बल्कि अपने बेटे और बहू के साथ रहने का भी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको राजकुमार जी के स्वतंत्र रहने का निर्णय कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।